अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो जो है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में जो है हम एक किंग की जो है समझदारी पे बात करेंगे कि एक किंग जो है वो कितना समझदार हो सकता है और कितने अच्छे अच्छे जो है वो फ़ैसले कर सकता है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो जो है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो चलें स्टूडेंट, ये जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 1, और जो ये यूनिट है वो है 1.5, और जो ये चैप्टर है वो है द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में जो है आपने करेक्शन करनी है, यानी आपको जो है एक स्टोरी दी हुई होगी जिसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, यानी उसमें पंक्चुएशन की मिस्टेक होंगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी और कैपिटलाइजेशन की मिस्टेक होंगी। तो उसे जो है आपने सही करना होगा। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि उनका भी भला हो सके। और स्टूडेंट, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है वो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं और अपनी एक्सरसाइज को शुरू कर देते हैं। देखें स्टूडेंट, नोट में क्या लिखा हुआ है ये भी पढ़ लेते हैं। फॉर एक्वायरिंग एडिशनल लैंग्वेज स्किल्स नॉट टू बी फॉर्मली असेस्ड। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि ये जो आपसे काम करवाया जा रहा है ये इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आपकी जो लैंग्वेज स्किल है, यानी जो लिखने की स्किल है और बोलने की स्किल है, वो जो है अच्छी हो सके। क्योंकि ये जो स्टोरी है इसमें आपको बहुत सी गलतियां नज़र आएंगी जो आपने खुद ठीक करनी होगी। तो चलें स्टूडेंट, एडिटिंग में क्या लिखा हुआ है और एडिटिंग की क्या खासियत और क्या फ़ायदे होते हैं पढ़ लेते हैं। Editing adds quality to your work. Edit everything that you write before you send. Give it to everyone. Even if it is a 2-line email, editing helps you look critically at your work, and it makes you think of the rules of language that you have learned. If you are not sure whether something is right or wrong, check it from someone who knows, और फ्रॉम द इंटरनेट और इवन फ्रॉम योर बुक्स। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि एडिटिंग जो होती है, यानी जो आप तरमीमें करते हैं और आप जो रद्दोबदल करते हैं चीज़ों में, इससे आपके काम में क्वालिटी आ जाती है। यानी हम जो वीडियो बनाते हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि वीडियो बनाते ही अपलोड कर देते हैं, बल्कि वीडियो बनाते हैं और उसके अंदर लोगो डालते हैं, अपना नंबर डालते हैं और चीज़ें ऐड करते हैं, जिससे आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगती है, तो काम में जो है वो क्वालिटी आ जाती है। यानी ऐसे अगर आप कोई ऐसे लिखते हैं और उसमें जो है एडिटिंग करते हैं, चेक कर लेते हैं, तो उसमें भी अच्छी क्वालिटी आ जाती है और वो और अच्छा लगने लग जाता है। और स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप जो है वो 2 लाइन की ईमेल ही क्यों ना लिख रहे हो, यानी सिर्फ ईमेल हो या कोई छोटा सा लेटर हो जिसमें सिर्फ 2 लाइन हो, तो उसमें भी एडिटिंग ज़रूर करें, क्योंकि इंसान जो है वो गलती का पुतला है और उससे गलती कहीं भी हो सकती है। तो एडिटिंग जो है वो आपके काम को अच्छा कर देती है और आपकी गलतियों को ख़त्म करती है। और स्टूडेंट, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब आप एहतियात से जो है वो एडिटिंग करते हैं, तो जो आपने पहले पढ़ा होता है, जैसे लैंग्वेज में यानी इंग्लिश में जो आपने सेंटेंसेस सीखे होते हैं, जो पंक्चुएशन चीज़ें, तो वो भी जो है रिवाइज हो जाता है और आप उसे दोबारा से ज़हनशीन करते हैं या सोचते हैं, तो जिससे वो चीज़ें भी पक्की हो जाती हैं। तो स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आप जो है वो एडिटिंग करें और देख लें कि कोई गलती ना हो। और अगर आपको गलती पकड़ में नहीं आ रही है, यानी आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये गलती हो सकती है लेकिन मुझे पक्का श्योर नहीं हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। चाहे तो ऐसे इंसान की हेल्प ले लें जो कि जानता हो, चाहे वो आपका भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, या फिर इंटरनेट की हेल्प ले लें एडिटिंग के लिए, या फिर आप अपनी बुक की भी हेल्प ले सकते हैं एडिटिंग के लिए, जैसा कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि बुक की हेल्प ले लो या इंटरनेट की। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, खोल के समझा दिया है। अब एक्सरसाइज की इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स wrote a story and gave it to the teacher. The teacher underlined the parts where there were errors and returned it back to the student to correct it and then submit it again. The story is given below. देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि एक बच्चे ने जो है वो स्टोरी लिखी, यानी कहानी लिखी और टीचर को दी। तो टीचर ने जो है उस स्टोरी को चेक किया और स्टोरी में जो है कहानी में बहुत सारी गलतियां थी, वो गलतियां जो है मुख्तलिफ थी। तो टीचर ने क्या किया, उन गलतियों को अंडरलाइन कर दिया और स्टूडेंट को वापस कर दिया कि स्टूडेंट जो है उसको करेक्ट करे और बाद में दोबारा सबमिट कराए करेक्ट कर। तो जब वो करेक्ट करेगा तो एडिटिंग करेगा और यहाँ पर जो है वो एडिटिंग की स्किल्स आ जाएंगी। और स्टूडेंट, फिर आपको क्या इंस्ट्रक्शन दी हुई, आपने कैसे काम करना है वो भी पढ़ लेते हैं।
Work in pairs and read the story. It contains many types of errors, grammatical, punctuation, capitalization, spellings, wrong words, and so on. Correct all the underlined errors first orally and then rewrite the करेक्टेड स्टोरी इन योर नोटबुक्स। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि आपने जो है वो पेयर में काम करना है, यानी अपने क्लासमेट के साथ, अपने दोस्त के साथ काम करना है। और जो आपको नीचे स्टोरी दी हुई होगी मैं दिखा देता हूँ। तो इस स्टोरी में जो है वो बहुत सारी गलतियाँ हैं, तो आपने क्या करना है, इन गलतियों को ठीक करना है। और ये गलतियाँ जो है वो ग्रामेटिकल भी हो सकती हैं, पंचुएशन यानी जो साइन डले हुए होते हैं उनकी भी हो सकती है, कैपिटलाइजेशन यानी लफ्ज़ जो है वो छोटे के वजह बड़ा लिखा हुआ होगा या बड़े के वजह छोटा लिखा हुआ होगा, और स्पेलिंग यानी स्पेलिंग्स में भी गलती हो सकती हैं, और सो ऑन से मुराद है और भी गलतियाँ हो सकती हैं इसके अलावा भी। तो आपने क्या करना है, इन अंडरलाइन वर्ड यानी ये जो अंडरलाइन वर्ड्स किए हुए इनमें गलतियां हैं, इन गलतियों को आपने जो है वो ठीक करना है। सबसे पहले ज़ुबानी कलामी करिएगा ताकि आप जो है वो समझ जाए कि क्या क्या गलतियां हैं, और उसके बाद जो है गलतियों को सही कर कर अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा ताकि आपकी जो है वो प्रैक्टिस हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि ये जो गलतियाँ हैं इन्हें आपने सही करनी है और अपनी नोटबुक में लिखनी है। तो मैंने जो है इन गलतियों को सही किया है, और जो अंडरलाइन आपको वर्ड नज़र आ रहे हैं इन गलतियों को मैंने सही करके ब्लैक पेन से लिखा है अपने पेज पर। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चले मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टूडेंट आपसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और दोस्तों तक में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी पढ़ सकें और ये हमारे लिए और आपके लिए सदका जारिया बने। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ स्टोरी। तो स्टूडेंट आपको जो है वो स्टोरी लिखी हुई नज़र आ रही होगी, और स्टोरी जो है वो द वाइस किंग पे है, यानी एक अक्लमंद बादशाह पर जो है ये स्टोरी है। और स्टूडेंट जो करेक्शन है वो आपको ब्लैक से लिखी हुई नज़र आ रही होगी। तो चलें स्टूडेंट, मैं जो है वो स्टोरी पढ़ देता हूँ और आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। A rich man was on his deathbed. He told his sons to dig the ground under his coat and share the buried wealth after his death. When he died, the sons started digging. One of them found a vessel full of jewels and pearls, another a vessel full of gold and silver coins, the third one a vessel full of bones, and the fourth a vessel full of dust. The last two correlate with the first two and said that the riches should be shared equally amongst them. The first two did not agree. देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि एक जो है वो अमीर आदमी था और वो जो है वो बिस्तर मर्ग पे लेटा हुआ था, यानी ऐसे बिस्तर पे लेटा हुआ था जहाँ से अब वो मर के ही उठेगा। डेड बेड से मुराद है बिस्तर मर्ग। तो उसने अपने बेटों से बोला कि जब मैं मर जाऊं तो तुम जो है वो बंगले के नीचे जो है खुदाई करना और तुम्हें जो मिले आपस में रख लेना। तो स्टूडेंट जब वो मर जाता है तो उसके बच्चे जो है वहाँ पर जाके खुदाई करते हैं और उसके 4 बेटे होते हैं। तो चारों बेटों को जो है वो बर्तन मिलते हैं ज़मीन के अंदर दबे हुए। तो स्टूडेंट एक बेटे को जो है वो बर्तन मिलता है जिसमें बहुत ज़्यादा ज्वेलरीज होती हैं, यानी जेवर होते हैं और जो है मोती होते हैं, और दूसरे बेटे को एक बर्तन मिलता है जिसके अंदर जो है वो सोने की अशरफिया होती हैं, यानी सोने के कॉइन्स होते हैं और सिल्वर के कॉइन्स होते हैं। और एक बेटे को जो है बर्तन मिलता है उसके अंदर जो है वो सिर्फ हड्डियाँ होती हैं, यानी जो तीसरे बेटे को बर्तन मिलता है उसमें सिर्फ हड्डियाँ होती हैं, और जो बर्तन चौथे बेटे को मिलता है उसमें सिर्फ डस्ट होती है, यानी धूल होती है। तो पहले बेटे को जो बर्तन मिला उसके अंदर जो है वो जेवरात थे और जो है वो मोतियाँ थी, और दूसरे बेटे को जो बर्तन मिला उसके अंदर जो है वो सोने के सिक्के और जो है सिल्वर के सिक्के थे, और तीसरे बेटे को जो बर्तन मिला उसके अंदर हड्डियाँ थी, और चौथे बेटे को जो बर्तन मिलता है उसके अंदर सिर्फ मिट्टी होती है। तो 2 बच्चे तो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको जो है वो सोना चांदी और जेवरात मिल गए, लेकिन 2 जो है वो खुश नहीं होते हैं और वो कहते हैं कि हमें जो है इन 2 में से हिस्सा दिया जाए, यानी जेवरात में से हिस्सा दिया जाए। तो वो लोग जो है फिर आपस में लड़ने लगते हैं। तो स्टूडेंट इस पैराग्राफ में जो गलतियां हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो है वो हर नहीं आएगा बल्कि हिस आएगा, और स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो कॉमा लगा हुआ था तो कॉमा नहीं आएगा, और स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो फर्स्ट फॉर्म दी हुई थी तो फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी बल्कि सेकंड फॉर्म आएगी, और स्टूडेंट यहाँ पर कैपिटलाइजेशन की मिस्टेक थी, यहाँ पर जो है वो बड़ा वाला ओ आएगा, स्मॉल ओ नहीं आएगा, यानी कैपिटल ओ आएगा। और स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो आपको फर्स्ट फॉर्म दी हुई थी तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी, और स्टूडेंट यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म दी हुई थी, यहाँ भी सेकंड फॉर्म आएगी, और स्टूडेंट यहाँ पर स्पेलिंग की मिस्टेक थी तो यहाँ पर जो है वो स्पेलिंग की मिस्टेक दुरुस्त होगी और ए भी आएगा। और स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो यहाँ पर भी स्पेलिंग की मिस्टेक थी तो यहाँ पर जो है वो आपको स्पेलिंग में
डबल एस की जगह पर आपको सिर्फ एक एस दिया हुआ था और ए लगाया हुआ था, तो ए नहीं आएगा और डबल एस आएगा। और यहाँ पर जो है वो ऑफ नहीं लगा हुआ था, तो यहाँ ऑफ आएगा। और यहाँ पर एल नहीं लगा हुआ था, एल आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो 3 की जगह 2 आएगा। और यहाँ पर शुड की स्पेलिंग में गलती थी, ये शुड की स्पेलिंग ठीक की जाएगी। और यहाँ पर जो है वो टी को स्मॉल लिखा हुआ था, आप कैपिटल लिखेंगे और यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, अब आगे देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ Finally, all four decided to put their case before the king. The king listened to their story and decided that the one who got the jewels should keep them and the one who got the coins should also keep them. The other two brothers feel very sad when they hear this. देखें स्टूडेंट, जब वो लोग किंग के पास जाते हैं तो क्या फ़ैसला होता है। तो जब वो लोग किंग के पास पहुंचते हैं और किंग को जो है वो सारी स्टोरी सुनाते हैं, तो किंग जो है वो सारी स्टोरी यानी सारा माजरा सुनने के बाद कहता है कि जिसको जो बर्तन मिला है वो रख ले। यानी जिसको बर्तन मिला है सोने का और जेवरात का तो वो जेवरात रख ले, और जिसको बर्तन मिला है सोने के कॉइन्स का और सिल्वर के कॉइन्स का तो वो भी रख ले। तो अब दोनों जो आखिरी के 2 बच्चे होते हैं, तीसरा और चौथा, वो यहाँ फिर नाराज़ हो जाते हैं कि भाई उनको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फिर देखते हैं आगे किंग क्या फैसला करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो फर्स्ट फॉर्म आई हुई थी, डिसाइड था, तो यहाँ पर डिसाइडेड होगा। और स्टूडेंट यहाँ पर स्टोरी की स्पेलिंग में गलती थी, स्टोरी की स्पेलिंग ठीक की जाएगी। और स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो कीप्ट लिखा हुआ था, यानी सेकंड फॉर्म लिखी हुई थी, फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। और स्टूडेंट यहाँ पर हुस लिखा हुआ था, हु लिखा जाएगा क्योंकि मुखातिब किया जा रहा है। और स्टूडेंट यहाँ पर सैड लिखा हुआ था, यानी सैड लिखा जाएगा। यहाँ पर कहा से मुराद नहीं है, यहाँ पर दुखी हुआ ये मुराद है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, अब आगे देख लेते हैं। तो स्टूडेंट देख लेते हैं कि किंग आगे क्या फैसला करता है। एंड सेड दैट द one who had the vessel full of bones was to be owned of the cattle left by his father, and the one with the vessel that had dust was to get all the land owned by the rich man. देखें स्टूडेंट, फिर किंग कहता है कि जिस बच्चे को हड्डियों से भरा हुआ बर्तन मिला है तो उसको जो है वो तमाम कैटल्स मिलेगी, यानी तमाम मवेशी मिलेंगे। क्योंकि अमीर आदमी था तो उसने मवेशी भी छोड़े थे, तो तमाम मवेशी उस बच्चे को मिल जाते हैं जिसको हड्डियां मिलती है। क्योंकि हड्डियों से मुराद जो था वो जानवरों की तरफ ही इशारा था। तो किंग जो है सारे के सारे जानवर और जो मवेशी होते हैं वो तीसरे बेटे को दे देता है, जिसको जो है वो हड्डियों वाला बर्तन मिलता है। और स्टूडेंट, जिसको जो है वो मट्टी वाला बर्तन मिलता है तो उसको जो है तमाम की तमाम ज़मीनें दे दी जाती हैं। यानी जितनी भी ज़मीनें अमीर आदमी के पास थी, जितना भी घर थे, वो तमाम की तमाम उस बेटे को दी जाती हैं जिसको डस्ट मिलती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है, तमाम बच्चों के साथ जो है वो इंसाफ हो जाता है। तो स्टूडेंट, क्योंकि अगर ये लोग जो है वो कैटल बेच दें, यानी जिस बच्चे को कैटल मिली है, मवेशी मिले हैं, तो मवेशी को बेच दे तो भी वो सोना चांदी खरीद सकता है। और जिस बच्चे को घर मिली है तो घर बेच दे तो वो भी सोना चांदी ले सकता है। तो यहाँ पर जो है वो बराबर का फैसला हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो डॉटर्स मुराद नहीं थी, सन मुराद था, तो इसलिए यहाँ पर सन आएगा। तो चलो अब आगे देख लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो ओनर नहीं आएगा बल्कि ओन्ड आएगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर हर नहीं आएगा, हिस आएगा, जो कि यहाँ पर जो है वो बी वर्ब की गलती थी। स्टूडेंट यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब की गलती है, यहाँ पर जो है वो हैज़ नहीं हैड आएगा। और स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो वुमेन नहीं मैन आएगा, क्योंकि किंग जो है वो अमीर आदमी की बात हो रही थी, बल्कि अमीर औरत की नहीं हो रही थी। दिस डिसीजन बाय द किंग वॉज लाइक बाय ऑल the brothers. They were all amazed at the king's wisdom. They were all satisfied and pleased विद द डिसीजन। देखें स्टूडेंट, जब ये चारों के चारों बेटे जो हैं ये जवाबात सुनते हैं तो ये लोग जो हैं वो बहुत खुश होते हैं। ये इसलिए खुश होते हैं क्योंकि इनको लगता है कि इन चारों के साथ इंसाफ होता है, और किंग जो है इन चारों के साथ इंसाफ करता भी है। तो ये चारों के चारों जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं और किंग की जो है अक्लमंदी से बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किंग ने जो है वो बहुत ज़्यादा अक्लमंदी से जवाबात दिए, और चारों के चारों जो सेटिस्फाई हो जाते हैं, यानी राज़ी हो जाते हैं किंग के जवाबात पर। तो स्टूडेंट यहाँ पर मिनिस्टर नहीं आएगा बल्कि किंग आएगा, आपको जो है वो मिनिस्टर लिख के दिया हुआ था। और स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो बाय नहीं लिखा हुआ था, बाय आएगा। लाइक्ड ऑल लिखा हुआ था, लाइक्ड बाय आएगा। स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो दे वर ऑल अमेज लिखना था, बल्कि यहाँ पर जो है वो दे
और अमेस्ट लिखा हुआ था तो वर और ऑल भी यहाँ पर आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो अफेस्ट्रोफियस की गलती थी, यहाँ पर मिल्कियत शो की जा रही थी किंग की, यानी किंग की अक्लमंदी, तो यहाँ पर जो है वो अफेस्ट्रोफी एस लगाया जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ पर हैप्पी लिखा हुआ था तो प्लीज्ड आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो वर्ब आएगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई गलती, क्यूरी, डिफिकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। और दूसरे बच्चों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।